धन को आकर्षित करने की कला भाग 2। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सही सोच और अच्छी आदतें आर्थिक सफलता की नींव होती हैं। आज हम बात करेंगे उन कदमों की जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पैसा कभी भी अचानक नहीं बढ़ता। धन धीरे धीरे बनता है। जिस तरह एक छोटा पौधा समय के साथ विशाल पेड़ बनता है, उसी तरह छोटी बचत, छोटे निवेश और छोटे छोटे सही फैसले भविष्य में बड़ा परिणाम देते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखिए। पहले बचत कीजिए, फिर खर्च कीजिए। यही आदत आपकी आर्थिक सुरक्षा बन सकती है। कमाई चाहे कम हो, लेकिन बचत की आदत बड़ी होनी चाहिए। आज बचाया गया छोटा पैसा कल बड़ी मदद बन सकता है। अब बात करते हैं निवेश की। निवेश का मतलब केवल अमीर लोगों का काम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य के लिए योजना बना सकता है, लेकिन बिना समझे कहीं भी पैसा लगाना समझदारी नहीं है। पहले सीखिए, फिर निर्णय लीजिए। याद रखिए, ज्ञान के साथ लिया गया फैसला ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर कोई कहे कि बिना मेहनत के कुछ ही दिनों में आपका पैसा कई गुना हो जाएगा, तो सावधान हो जाइए। दुनिया में कोई भी सच्ची सफलता बिना मेहनत और बिना समय के नहीं मिलती। धोखे से बचना भी धन कमाने जितना ही जरूरी है। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी पुस्तकें और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सफल लोग अपनी कमाई का केवल आनंद नहीं लेते, वे भविष्य की भी तैयारी करते हैं। वे सीखते हैं, योजना बनाते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। भाग 2 जारी रहेगा। धन को आकर्षित करने की कला भाग 2 जारी। दोस्तों, अब बात करते हैं अवसरों की। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास कोई अवसर नहीं है। लेकिन सच यह है कि अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपकी नजर भी नए अवसरों को पहचानने लगेगी। यही सीख एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी आय से कम खर्च करना सीखिए। यह आदत साधारण लगती है, लेकिन यही आदत आपको भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। कई लोग अधिक कमाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका खर्च उनकी कमाई से भी तेजी से बढ़ता है। दूसरी ओर, कुछ लोग कम कमाकर भी खुश रहते हैं, क्योंकि वे समझदारी से खर्च करते हैं। याद रखिए, धन कमाना एक कला है, लेकिन धन बचाना उससे भी बड़ी कला है। हर महीने अपने खर्चों का हिसाब लिखिए।
जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यही छोटी सी आदत आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कोई भी बड़ा काम आत्मविश्वास के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है सीखते हुए आगे बढ़ना। गलतियां होंगी, कभी नुकसान भी होगा, लेकिन अगर आपने उनसे सीख लिया तो वही गलती दोबारा नहीं होगी। यही समझ हर सफल व्यक्ति में होती है। दोस्तों, हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताइए। धन का असली उद्देश्य सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा जीवन बनाना है। ऐसा जीवन जिसमें सम्मान हो, खुशी हो, स्वास्थ्य हो और मन की शांति हो। अगर पैसा है लेकिन मन बेचैन है तो वह सफलता अधूरी है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखिए। काम भी कीजिए, आराम भी कीजिए, सीखिए भी और अपने परिवार के साथ खुशियां भी बांटिए। यही सच्ची समृद्धि है। भाग 2 अभी जारी है। धन को आकर्षित करने की कला, भाग 2 अंतिम भाग। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझते हैं। जीवन बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने की। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। सवाल यह नहीं है कि अवसर आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब अवसर आएगा, क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? तैयारी ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। आज जो व्यक्ति सीख रहा है वही कल आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति केवल बहाने बनाता है वह वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए बहाने छोड़िए, काम शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत करने से मत डरिए। हर बड़ी कंपनी कभी छोटी थी। हर सफल इंसान कभी संघर्ष कर रहा था। हर अमीर व्यक्ति कभी सीख रहा था। अगर वे बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। लेकिन बदलाव की शुरुआत आज से करनी होगी। अभी से करनी होगी। अपने लक्ष्य लिखिए, उन्हें रोज पढ़िए। हर दिन उनकी दिशा में एक कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी आदतें बदलेंगी। आपके फैसले बेहतर होंगे और फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगेगी। याद रखिए, पैसा केवल मेहनत का नहीं, अनुशासन का भी परिणाम है। पैसा केवल भाग्य का नहीं, सीखने की इच्छा का भी परिणाम है। पैसा केवल अवसर का नहीं, तैयारी का भी परिणाम है। इसलिए कभी सीखना बंद मत कीजिए। कभी मेहनत करना बंद मत कीजिए। कभी अपने सपनों पर विश्वास करना बंद मत कीजिए। हो सकता है आज परिणाम छोटे हों, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में चलते रहे तो आने वाले वर्षों में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तकों के आसान हिंदी सार सुनना चाहते हो तो पीबी ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अंत में बस इतना याद रखिए, धन पहले मन में बनता है, फिर मेहनत से जीवन में आता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपनी आदतों को मजबूत बनाइए, अपने समय का सम्मान कीजिए और हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। एक दिन वही छोटे कदम आपको बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। इसी प्रेरणा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक पुस्तक और नई सीख के साथ। समाप्त।